प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ इन ए लिक्विड। मान लिया कि ये एक लिक्विड है और किसी कंटेनर में ये फिल्ड है और इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड फिल्ड है उस लिक्विड की सरफेस से h डेप्थ बिलो, सरफेस से में h गहराई नीचे, मान लिया एक पॉइंट है O और O पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस लिक्विड। हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं देखना, बस इस लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर यहाँ पे पड़ रहा है वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट O के अराउंड एक सर्किल एज्यूम करते हैं। ये हमने सर्किल एज्यूम किया और सर्किल का एरिया कितना है A। तो सर्किल का अगर एरिया देखें तो वो पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ आर के इस सर्किल की रेडियस है। तो ये A एरिया का हमने एक सर्किल इमेजिन कर लिया, एज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली और इस सर्किल को हमने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो एक ये वर्टिकल सिलेंडर बन जाएगा। ये हम मान सकते हैं कि ये पानी का बना हुआ, अगर ये लिक्विड पानी है या कोई भी लिक्विड है तो उस लिक्विड का ये एक वर्टिकल सिलेंडर है। कितनी हाइट है इसकी, h, और बेस का एरिया कितना है, a। तो ये जो पॉइंट O है या इस पूरे जो बेस है, बेस के ऊपर किस चीज़ का वेट गिर रहा है, किस चीज़ का फोर्स लग रहा है, इस पूरे लिक्विड का जो वेट है वो इसके बेस पे पड़ रहा है। और वेट क्या होता है आपका, W। तो यहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है और प्रेशर क्या होता है आपको पता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स किस चीज़ के इक्वल होता है, फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल होता है। भाई फोर्स क्या होता है, वेट के इक्वल, क्योंकि वेट क्या होता है, अर्थ ने जितना ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगा रखा होता है नीचे की तरफ, वही वेट होता है। तो फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं वेट और अपॉन एरिया, और वेट होता है mg, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब हमें मास की वैल्यू देखनी है कि इसके अंदर कितना मास है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास और अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, मास को m से डिनोट कर लिया, वॉल्यूम को v से डिनोट कर लिया। तो वॉल्यूम जो है वो इधर डिवाइड में है, वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप ये देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, आपने पहले पढ़ा होगा। और पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, तो यानी a इंटू एच। तो वॉल्यूम के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे, a इंटू एच लिख लेंगे। तो ये मास की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, मास की जगह पे हमने रखा रो ए एच, और साथ में क्या है g और अपॉन a से a कैंसिल। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो एच जी। तो इस तरीके से प्रेशर, लिक्विड का जो प्रेशर है वो जो है एक तो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, लिक्विड जितना ज़्यादा डेंस होगा, जैसे कि अगर हम मरकरी ले लें तो बहुत ज़्यादा डेंस होती है तो उसका प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरी बात गहराई पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हम लिक्विड में नीचे की तरफ जाते हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जितना ज़्यादा होगा, अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जहाँ पे g की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर प्रेशर भी वहाँ पर सेम डेप्थ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। यानी कि ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, रो, h एंड g के ऊपर।